वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और हमारे साथ बने रहो। आपका जो भी सिलेबस है आप लोग बिल्कुल फ्री में और आपके घर पर पूरा कोर्स अवेलेबल करवाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम ओबीसी की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओबीसी की पहले भी 2-3 क्लास हो चुकी है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं ली तो पहले वाली क्लास डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से लिंक जाकर आप अच्छे से पहले वाली प्रीवियस क्लास हो तो अच्छे से रीडिंग आउट कर लें और फिर क्लास को ले तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और भी प्रॉपर। और 15 से 20 दिन में हम ओपीजी की पूरी क्लास कंप्लीट करवा देंगे। तो चैनल को साथ बने रहे आप और आप हमारे साथ विश्वास से बने रहे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूरत है उनके पास शेयर जरूर कर दिया करें। आपका शेयर करने पर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आज हम ओबीसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था, हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने वेजाइना और यूट्रस 2 पार्टों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम फैलोपियन ट्यूब और ओवरी जो 4 पार्ट थे, इंटरनल ऑर्गन 4 पार्टों में डिवाइड किया था, उनमें 2 पढ़ लिए, अब 2 आज पढ़ेंगे। आज हम इंटरनल ऑर्गन को कंप्लीट रीडिंग आउट कर देंगे, फिर कल से हम एक्सटर्नल और जेनिटल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करेंगे, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। तो पहला फैलोपियन ट्यूब, फर्स्ट फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कुछ सिनोनियम है, साइनोनियम जिनको पर्यायवाची भी बोलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? सेल्फिंजेस, ओविडक्ट, मतलब आप ओविडक्ट भी बोल सकते हो, फैलोपियन ट्यूब ही नहीं है, आप फैलोपियन ट्यूब भी बोलो, आप ओविडक्ट भी बोल सकते हो, सेल्फिंजेस भी बोल सकते हो और म्यूलेरियन डक्ट भी बोल सकते हो। ये तीनों इसके साइनोनियम होते हैं, म्यूलेरियन डक्ट। तो इससे क्या होगा, मैंने कुछ टर्म बताएगी कि किसी भी वर्ड के अगर आइटिस लग जाए तो उसका मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, पहले बता दिए प्रीवियस वीडियो में। एक्टोमी, अगर किसी वर्ड के आगे एक्टोमी लग जाए तो उसका मीन्स होता है रिमूवल। स्कोपी लग जाए तो उसका मीन्स होता है विजुअलाइजेशन। तो इसी टाइप से हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सेल्फिंजेक्टोमी, क्या? सेल्फिंजेक्टोमी, टोमी लग गया, मैंने बताया TO, एक्टोमी लग गया, सेल्फिंजेक्टोमी, तो उसका मीन्स होता है रिमूवल। तो ये क्या हो गया? रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सेल्फिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन, आइटिस लग गया, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। विजुअलाइजेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इसको भी लग गया, मीन्स सेल्फिंजेस्कोपी। तो इस टाइप से हम कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी मैंने, ये आपको साइनोनियम से अच्छे से याद हो जाएगी इसको, तो ये आप याद रख लेना। तो हमने इसकी फैलोपियन ट्यूब की नॉर्मल बात कर ली, क्योंकि इनमें से भी CHO जैसे छोटी एग्जाम होती है उनमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टाइप हमें बताना पूरा होगा, पूरा सिलेबस, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए हमारा, क्योंकि मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ वो क्वेश्चन या तो आए हुए हैं या उनमें इनसे बाहर नहीं जाएगा। आप ओबीसी क्लास ले रहे हो तो ओबीसी में हमने इंटरनल ऑर्गन पढ़े, फैलोपियन ट्यूब पढ़े, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और हमारी MCQ वाली क्लास होती है उनको भी जरूर ले। आपका टॉपिक तभी क्लियर होगा जब आप कोई क्वेश्चन थ्योरी पढ़ लिया आपने अच्छे से, लेकिन अगर आप उसको रिपीट आउट नहीं करोगे, रीडिंग आउट यानी आपको उस टेस्ट नहीं दोगे, MCQ सोल्व नहीं करोगे, तब तक वो क्लियर नहीं होगा। तो MCQ वाली क्लास या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली क्लास जरूर ले। तो ये तो हमने इसकी जनरल बात कर ली। अब इसके पार्ट्स के बारे में, सॉरी, एक लेंथ और देख लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच, क्योंकि 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर लगभग होता है। तो 4 इंच या 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है फैलोपियन ट्यूब की। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगला पॉइंट डालो, पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। इंटरस्टिशियल या इंट्रायूरल भी बोलते हैं। तो उनकी लेंथ और जो इनके फंक्शन वो देख लेते हैं, क्योंकि लेंथ डायरेक्ट ऐसे फैलोपियन ट्यूब की लेंथ तो नॉर्मल एग्जाम में पूछ लेते हैं, नोट सेट में जो पार्ट्स की लेंथ भी पूछ सकता है।
तो फर्स्ट पार्ट है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल या इंट्रायूरल भी बोलते हैं इसको। इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर होता है 1 नैनोमीटर। तो ये आपको याद रखना होगा। इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर और डायमीटर 1 नैनोमीटर। तो ये आप याद रखें। सेकेंड पार्ट है इस्थमस। इस पार्ट की लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर लेंथ। थर्ड है एम्पुला। ये क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। और ये क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? टैग पैलेस एम्पुला जेसन टैग पैलेस। तो ये आपको याद रखना होगा। तीन पार्टों के बारे में बात कर ली, इंटरस्टिशियल, इस्थमस एंड एम्पुला। और लास्ट है इन्फंडिबुलम, फोर्थ पार्ट। 15 से 20 दिन में आपकी ओबीसी पूरी क्लास हो जाएगी कंप्लीट। 14 क्लास है लगभग, 40 क्लास है लगभग, वो कंप्लीट हो जाएगी। चैनल के साथ बने रहें आप, इसको शेयर करते रहें और जिस भी मतलब स्टूडेंट्स को नीड हो वहाँ शेयर जरूर करें आप वीडियो। फोर्थ इनफंडिबुलम। ये इसकी भी लेंथ होती है इंटरस्टिशियल पार्ट के समान सेम, यानी लेंथ हो जाती है इसकी इनफंडिबुलर पार्ट के समान 1.25 सेंटीमीटर। लेकिन बट इसका डायमीटर उसके समान नहीं होता। कितना होता है? 5 नैनोमीटर, 5 to 7 नैनोमीटर होता है, यानी लगभग आप 6 नैनोमीटर बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा लेंथ समान है लेकिन इसका डायमीटर ज्यादा है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट कौन हो गया? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब कौन सा हो गया? इंटरस्टिशियल। लार्जेस्ट पार्ट तो बता ही दिया 5 सेंटीमीटर, कौन? एम्पुला। तो ये 2 पॉइंट याद रखना होगा। तो लेंथ देख ली। और इनफंडिबुलम पार्ट होता है ना, उसमें ये पार्ट, ये फैलोपियन ट्यूब है अपनी। यहाँ पर ये एम्पुला पार्ट, इनफंडिबुलम पार्ट है ना, यहाँ पर क्या होता है? प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन, जिनको क्या बोलते हैं? फिम्बरी। इसी फिम्बरी में एक लार्जेस्ट फिम्बरी होती है जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट फिम्बरी होती है, उसको बोलते हैं ओवेरियन फिम्बरी। क्या? ओवेरियन फिम्बरी। और ये ओवेरियन फिम्बरी क्या करती है? हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ओवम के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प। ओवम ट्रांसपोर्टेशन हेल्प। तो ये आपको याद रखना होगा कि इनफंडिबुलम जो फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट था इनफंडिबुलम, उसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 नैनोमीटर। फिर इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको बोलते हैं फिम्बरी। जो ये फिम्बरी होती है उनमें लार्जेस्ट फिम्बरी होती है, उसको बोलते हैं ओवेरियन फिम्बरी। और ओवेरियन फिम्बरी केस में हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ओवम। तो हमने फैलोपियन ट्यूब की बात कर ली, उसका सिनोनिम सेल्फिंजेस है, ओविडक्ट, मुलेरियन डक्ट। तो फिर मैंने आपको इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है तो सेल्फिंजाइटिस, अगर रिमूव किया जा रहा है सेल्फिंजेक्टोमी, और विजुअलाइजेशन किया जा रहा है तो सेल्फिंजोस्कोपी। 4 पार्ट थे, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। चारों की मैंने लेंथ बता दी। और इनफंडिबुलम पार्ट होता है उसमें फिम्बरी होती है, जो लार्जेस्ट फिम्बरी होती है उसको ओवेरियन फिम्बरी, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ओवम के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ये आपको छोटी जानकारी थी जो मैंने आपको अच्छे से बता दी है फैलोपियन ट्यूब में। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। अगला पार्ट हम इंटरनल ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। अब लास्ट पार्ट बचा है इंटरनल ऑर्गन में, उसके बारे में हम बात करेंगे, ओवरी। तो अगला पॉइंट डालो, 4th नंबर, ओवरी।
और फैलोपियन ट्यूब की लेंथ, टोटल लेंथ आपको बताई थी 10 सेंटीमीटर या 4 इंच, ये भी आपको याद रखना होगा। पार्ट्स की लेंथ तो याद रखनी है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब की लेंथ भी आपको याद रखनी है। ओवरी, अगला पॉइंट, अगला ऑर्गन अपना ओवरी। ओवरी क्या बोलते हैं? दैट हैव फीमेल गोनोड्स, इनको फीमेल गोनोड्स भी बोला जाता है। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? रिलीज ऑफ द ओवम। फीमेल गोनोड्स मतलब जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेल में कौन करता है? टेस्टिस। और इसी प्रकार इसमें फीमेल में फीमेल गोनोड्स कौन था? ओवरी। दैट फीमेल गोनोड्स। प्राइमरी फंक्शन, क्या प्राइमरी फंक्शन होता है? रिलीज ऑफ ओवम, ओवम का रिलीज करना। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो सेकेंड फंक्शन क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये भी आपको याद रखना होगा। एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है ये भी आप बता देता हूं मैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन एस्ट्रोजन का डेवलप्ड टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनका डेवलपमेंट कौन करता है? एस्ट्रोजन। ये भी आपको याद रखना होगा। तो हमने जनरल बात की ओवरी के बारे में, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इसके मेजरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होती है। मेजरमेंट ऑफ ओवरी, मेजरमेंट लेंथ 3 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 2 × 1। तो ये आपको याद रखना होगा फैलोपियन ट्यूब का, ओवरी का मेजरमेंट। अब इसका वेट होता है इसका 2 to 3 ग्राम, या एक ओंस यूनिट होती है, उसमें भी आपको पूछ लेता है। तो 0.142 0.3 ओंस, जिसको OZ से इंगित करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो मेजरमेंट देख लिया ओवरी का, ओवरी के फंक्शन देख लिए। प्राइमरी फीमेल गोनोड्स होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है ओवरी का ओवम का सिक्रेशन करना। सेकेंडरी फंक्शन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का भी हमने प्राइमरी फंक्शन देख लिया कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उनका डेवलपमेंट। फिर हमने इसके ओवरी के मेजरमेंट में देखा, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर और थिकनेस 1 सेंटीमीटर। और इसका वेट देख लिया 2 to 3 ग्राम इसका वेट होता है। ओंस में 0.142 0.3। तो आपको याद रखना होगा। अब अगले क्लास में हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मैं बता रहा हूँ, एक बार थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेता हूँ मैं, कि आपके 15 to 20 डेज में आपका OPG का सिलेबस यहाँ से कंप्लीट करवाएंगे हम। 15 to 20 डेज। तो चैनल के साथ आपको बना रहना है, और जिनको भी स्टूडेंट्स को नीड है क्लास की, उनके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज, या तो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, या आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो नर्सिंग क्लास, आपको चैनल का लोगो मिल जाएगा। वहाँ से आप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, या डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वहाँ से ज्वाइन करें।